चलिए हम लोग इस थर्ड नंबर को हल करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें देखिए मैं क्या दिया गया है। अब कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए। अगर हमारे पास a की पावर 0 है तो a की पावर 0 का मान क्या होता है 1 है। अगर 2 की पावर 0 है तो इसका भी मान 1। इसके कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 1 होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर हम लिख दें आपके लिए 100 और इसकी पावर चढ़ा दे 0 तो आप बताइए इसका मान क्या हो जाएगा 1। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है 3 की पावर 0 दिया गया है प्लस 4 की पावर -1 दिया गया है। इसका हमें मान ज्ञात करना है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग, पहले मान ज्ञात करना है, इनको हल करना है। तो 4 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर हमें 2 दिया गया, इसको हल कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया जो 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए प्लस लगाइए 4 की पावर -1 है, इसको हम बटे में भेज देंगे, पावर +1 हो जाएगा 4 की पावर 1। और अगर हमारे पास इस तरीके से कोई भी संख्या उसका पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा पावर 1 है इसको आप हटा सकते हो, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे कर दीजिए और हमें क्या दिया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 की बात करें तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 2 गुणे 2 4 ही हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से तो इसका मतलब इस 4 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 4 को इसमें भेजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 गुणे 1, फिर प्लस लिखिए 1/4 है। अब इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 गुणे 1 करेंगे 4, प्लस देखिए ये 4 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर डिवाइड के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1, 4 में 1 जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व किया है। चलिए हम लोग इस सेकेंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोगों के सामने अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, इस सेकेंड नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें में क्या दिया गया है, इस तरीके से दिया गया ना 2 की पावर -1 इंटू में दिया गया है 4 की पावर -1 भागे दिया गया है क्या 2 की पावर -2। तो इस तरीके से दिया गया स्टूडेंट। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए 2 की पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 इंटू में देखिए 4 की पावर -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/4। ऐसे ही आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर -2 है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर -2 को नीचे लेकर के आएंगे, हो जाएगा 2 की पावर 2। भाई इसको हमने कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है। चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पर अब आप लोग एक बात और समझ लीजिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से 1/a इंटू में 1/b, तो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है, तो 1/a भी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू में 1/4 तो क्या हो जाएगा 1/8। अब भागे दिया गया है क्या है 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक है। हल कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हमारे पास 1/8 है। अब अगर कुछ इस तरीके से भागे के साथ इसको हम बटे में लिख सकते हैं 1/4। अब बच्चों आप लोग एक बात और समझ लीजिए, इसमें आपको समझना ही, ठीक है। अगर हमारे पास a/b और c/d कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा देखिए a जो b है ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, और a जो d है ऊपर जाएगा। देखिए a d यहाँ पर आएगा और a जो b है यहाँ पर आएगा, d ऊपर b नीचे, तो क्या हो जाएगा AD में BC इस तरीके से, ठीक है। तो A जो हमारा 4 है ये ऊपर चला जाएगा। अभी आप काट भी सकते हो लेकिन आपको सीखना है तो आप ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 1 इंटू में 4, और यहाँ पर A जो 8 है वो नीचे आएगा तो 1 इंटू में 8। आप काट भी सकते हो, देखिए यहीं पर काट देते, लेकिन अभी आप लोगों को स्मार्ट बनना है ना, तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। आप लोग एकदम बेसिक मेथड से भी सॉल्व करिए।
फटाफट करने के लिए भी आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इस तरीके से देखिए हमने इसको एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व कर दिया है। अब लोग इसके थर्ड नंबर पर चलेंगे और देखते हैं हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। थर्ड नंबर को देखिए, हमें दिया गया 1/2 की पावर -2 दिया गया है और क्या दिएगा प्लस 1/3 की पावर -2 दिया गया है प्लस 1/4 की पावर -2 हमें दिया गया, इतना दिया गया है। अब हम क्या करेंगे आप लोग बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं, पावर में निगेटिव में दी गई है तो इसको बटे में भेज दो, आप बिना सोचे बटे में भेजो। तो ये जो नेगेटिव पावर है जब बटे में आएगी प्लस में हो जाएगी 1/2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। चलिए 1 लगाइए, ए पूरा नीचे भेजिए, तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर देखिए 1 माइनस में है तो नीचे भेज दीजिए, तो 1/4 की पावर क्या हो जाएगा +2 में। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा 1 अब भैया ये पावर अंदर भेजिए, तो 1 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 2 हो जाएगी अपॉन, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2 हो जाएगी। आगे देखिए प्लस 1/1 की पावर 2 अपॉन में 4 की पावर 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला ऊपर जाएगा ना, इसको आप ऊपर भेज दीजिए, तो 2 की पावर 2 अपॉन में 1 की पावर 2 1 ही हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3 की पावर 2 है तो ऐसे ऊपर आ जाएगा, भैया भाग के साथ है यहाँ पर ना, तो गुणे के साथ हो जाएगा, ऊपर भेज दीजिए। अभी हमने आपको बताया था जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से है 1/a/b, तो ए बी क्या होता है ऊपर चला जाता है b अपॉन में, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर होगा, ऊपर भेजिए, हो जाएगा 3 की पावर 2 अपॉन में 1 की पावर 2, तो 1 ही हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ए 4 ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर भेज दीजिए, 4 का स्क्वायर अपॉन में 1। अब देखिए हर तो बराबर है, इसका भी हर 1 है, इसका भी हर 1 है, इसका भी हर 1 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16। जोड़ लीजिए 16 4 20 9 29, और बच्चों यहाँ ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब तक हमने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं, और इस तरीके से जो हमारा थर्ड नंबर है हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस थर्ड नंबर इस फोर्थ नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 4 नंबर में क्या दिया गया है, हमें दिया गया 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। तो स्टूडेंट अभी अभी हमने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, समझिए हमारी पूरी संख्या हो गई भाई। अब हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से हो सकती है 5 + 4 + 9 की पावर 0, तो अंततः इसको जोड़ के लिखिए, चाहे वैसे 5 4 9 9 18 की पावर 0 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तब भी तो इसका मान 1 ही होना है। तो इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, और जो भी आएगा उसकी पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे करके दिखाइए, हम कहेंगे हमने आपको रूल बता दिया, आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए अब लोग इस 5 नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। भाई इसको जैसे 18 था इसको हमने इस तरीके से लिखा, तो ऐसे ये भी कोई नंबर है उसकी पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, यही आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको नंबर 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं मझला ब्रैकेट में दिया है क्या -2 अपॉन में 3, और यहाँ पर क्या दिया -2, और इस तरीके से क्या दिया गया 2 दिया गया, ठीक है, इसकी पावर 2 दी गई। तो चलिए हम लोग इसको एकदम बेसिक मेथड से हल करेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया -2/3 की पावर -2, तो हम इसको बटे में भेज करके पावर क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास पावर क्या हो जाएगी प्लस। अब क्या दिया पावर में 2। आगे देखिए मझले ब्रैकेट के बाहर वाले को पावर को छूना नहीं है अभी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
1 अपॉन, यहाँ पर 1 है तो भैया इस पावर 2 को अंदर भेजोगे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, और यहाँ पर अपॉन में 3 की पावर 2, और ये जो 3 की पावर 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर भेज दिया। अब ऊपर जाने वाले को कोई थोड़ी रोक सकता है, तो हमने इसको ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 9 अपॉन में -2 की पावर 2। तो भैया अगर हम -2 की पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं -2 गुणे में -2, और हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। अब इसकी पावर क्या है 2 है। हल कर लीजिए इसको। अब भाई इसको खोलेंगे तो 9 की पावर क्या हो जाएगी 2, और अपॉन में क्या हो जाएगी 4 की पावर भी 2 हो जाएगी। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 81। और देखिए क्या हो जाएगी 81, और 4 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 16, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो एकदम बेसिक मेथड से हमने इसको क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा